जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड में कोई नियुक्ति का विज्ञापन निकले और बिना विवाद के पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। जेपीएससी की पहली परीक्षा से लेकर 3-4 दिन पहले निकाली गई सहायक आचार्य की नियुक्ति के विज्ञापन तक लगभग हर परीक्षा विवादों के घेरे में रही है। कभी नियमावली को लेकर, कभी रिजर्वेशन को लेकर, कभी सीटों को बेच दिए जाने को लेकर और कभी पेपर लीक किए जाने को लेकर। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की 16 परीक्षाओं की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस यानी सीबीआई कर रही है, सालों से कर रही है। राज्य में सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार इस सर्वोच्च संस्था की स्थापना राज्य बनने के 2 साल के बाद 2002 में हुई थी। पिछले 21 सालों में इस संस्था ने नौकरियों के लिए जितनी परीक्षाएं आयोजित की हैं, उससे कई गुना ज्यादा इसने विवाद पैदा किए हैं। इसके दामन पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के बेहिसाब आरोप हैं। लेकिन आज मैं जेपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं जेएसएससी द्वारा निकाले गए सहायक आचार्य के विज्ञापन की। हेमंत सोरेन सरकार की 2021 की नियोजन नीति को जब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने जब इस नीति को रद्द कर दिया, तो जेएसएससी की करीब 11 परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द किए गए। यहां तक कि जूनियर इंजीनियर परीक्षा, जो पेपर लीक होने के कारण एक बार रद्द की जा चुकी थी और दूसरी बार ली गई थी, उसके अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो परीक्षा भी रद्द कर दी गई। उसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने एक टेलीफोनिक सर्वे कराया नियोजन नीति को लेकर और छात्रों की जो राय सरकार ने बताई, उसके आधार पर 2016 यानी रघुवर दास ने जो नीति बनाई थी मुख्यमंत्री रहते हुए, उसके पहले की नीति को फिर से लागू कर दिया। यानी 60% सीटें रिजर्व्ड और 40% सीटें ओपन। तो अब एक बार फिर जेएसएससी ने परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी करना शुरू कर दिया है। कई विज्ञापन निकल चुके हैं। इसी कड़ी में, इसी क्रम में इंटरमीडिएट और स्नातक यानी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 26,001 पद पर वैकेंसी निकाली गई है। 26,001 पोस्ट है। लेकिन इसको लेकर भी विवाद पैदा हो गया है और कारण यह है कि झारखंड में 2016 के बाद से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट की परीक्षा नहीं हुई है। झारखंड में आखिरी टेट परीक्षा यानी जे टेट की परीक्षा 2016 में हुई थी, लेकिन जेएसएससी ने यहाँ 2 कारनामे किए। पहला कारनामा यह किया कि फॉर्म भरने वालों के लिए अधिकतम उम्र का जो कट ऑफ रखा गया था, वह 1 अगस्त 2019 को बनाया, जबकि सरकार ने इस परीक्षा के लिए नियमावली को मंजूरी देते समय अधिकतम उम्र सीमा में 7 साल की छूट देने का प्रावधान किया था। लेकिन जब विवाद नहीं होगा तो जेएसएससी के होने का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए जेएसएससी ने मैक्सिमम एज लिमिट में 7 के बदले सिर्फ 4 साल की छूट दी। जाहिर है ये जेएसएससी के शातिर अफसरों की करामात थी। आखिर किसी को यह ध्यान क्यों नहीं रहा कि जब आखिरी टेट परीक्षा 2016 में हुई थी, तो उम्र की गणना 2019 से क्यों की जा रही है। जाहिर है कि 3 साल के गैप के कारण हजारों झारखंडी अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित हो जाते। अब इसका किसको लाभ मिलने वाला था और किस लिए कट ऑफ को 2019 रखा गया था, इसका पता तो जेएसएससी के अफसरों को ही होगा। लेकिन खैर, मीडिया में खबर आई और शिक्षा विभाग ने जेएसएससी को कट ऑफ डेट को 2016 करने के लिए कहा। इसके बाद जेएसएससी ने कट ऑफ डेट को 2016 किया 2019 से। जेएसएससी की इस गलती को, या फिर यूं कहें कि बदमाशी को, तो सुधार लिया गया, लेकिन झारखंड के लोगों के साथ अन्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। अब परीक्षा में गैर पारा शिक्षक कैटेगरी के आवेदकों के लिए प्रावधान किया गया कि वैसे ही परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे जिन्होंने जे टेट की परीक्षा पास की होगी। जबकि झारखंड में 2016 के बाद टेट की परीक्षा हुई ही नहीं है, जबकि सी टेट यानी जो टेट की परीक्षा केंद्र सरकार लेती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो हर साल होती है। ऐसे में सी टेट यानी केंद्र सरकार की टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जब 2016 के बाद झारखंड में टेट परीक्षा नहीं हुई है, तो सी टेट के अंक को मान्यता दी जाए।
ताकि टेट पास झारखंडी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सके। अभी जेएससीसी के विज्ञापन के हिसाब से देखें तो सिर्फ वही 48,000 लोग इस परीक्षा में बैठ सकेंगे जिन्होंने 2013 में जेटेट पास किया था और नियुक्त नहीं हो पाए थे। इसके अलावा 2016 में जेटेट पास करने वाले 53,000 अभ्यर्थी भी पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसको लेकर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग की है कि अगर 2016 के बाद झारखंड में टेट की परीक्षा नहीं हुई है तो राज्य सरकार सी टेट के अंक को मान्यता दे दे। इसमें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा है कि झारखंड के बहुत सारे छात्र बीएड की डिग्री होने के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिए गए हैं। नियुक्ति नियमावली स्पष्ट नहीं होने के कारण ही मामला कोर्ट में जाता है और फिर हेमंत जी भाजपा को कोसते हैं। मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार की नीयत नौकरी देने की नहीं है, वह सिर्फ वैकेंसी निकालकर वाहवाही लूटने की राजनीति में लगी है और इस कारण ही झारखंडी युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। बाबूलाल ने कहा कि भाजपा हर झारखंडी छात्र छात्रा से यह वादा करती है कि अगर हमारी सरकार आई तो स्पष्ट नियुक्ति नियमावली बनाएंगे, सिर्फ वैकेंसी ही नहीं निकालेंगे बल्कि नौकरी भी दी जाएगी। बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट पर निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने भी समर्थन किया है और ट्वीट किया है। सरयू राय ने लिखा है कि मैं इसका समर्थन करता हूं। टेट की परीक्षा समय पर कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सरकार टेट नहीं करा पा रही है तो विकल्प के रूप में सी टेट को अपनाए। तो ये तो थी नेताओं की बात, लेकिन छात्र क्या कहते हैं इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट पर दीपक पासवान नाम के छात्र ने लिखा है कि मेरा बीएड 2018 में फाइनल हुआ है और हम इस बहाली में शामिल नहीं हो पाएंगे। झारखंड सरकार 2016 से टेट की परीक्षा नहीं ले रही है। यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। कुछ कीजिए वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। रोशन सिन्हा ने लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे नियमावली बनाने के पहले राज्य के सभी युवाओं के बारे में नहीं सोचा गया, बल्कि 4 लोगों ने अपने अपने परिवार में नौकरी बांटने के लिए कुछ भी नियमावली बनाकर पास करा लिया है। आखिर सरकार को 2016 के बाद बीएड करने वाले झारखंडी क्यों दिखाई नहीं दिए? अमित कुमार कहते हैं कि हम सभी 2012 नियुक्ति नियमावली से जेटेट पास हैं। इस नियमावली में दूसरी परीक्षा लेने की बात नहीं है। हमारे लगभग 13,000 साथी 2015 में सहायक शिक्षक बन चुके हैं। कपिल देव लिखते हैं कि मैंने कई वर्षों से सोच रखा था कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान देंगे। 2021 में बीएड और सी टेट पास झारखंड में शिक्षक बनने के लिए तैयार बैठे थे, पर इस नियुक्ति नियमावली ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। नियमावली में सुधार करके सी टेट को मौका देना चाहिए। वहीं गौतम मोहंती नाम के छात्र लिखते हैं कि झारखंड में सी टेट को मान्यता मिलनी चाहिए। मैं झारखंडी खतियानी सी टेट पास अभ्यर्थी हूं। दुर्भाग्य की बात है कि आज मैं शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। इसमें मेरी गलती कहाँ है? अगर विगत 7 साल से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है तो? आपको बता दें कि पिछले दिनों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से शिक्षकों के लिए 26,001 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस विज्ञापन को लेकर नियुक्ति नियमावली, स्थानीय और नियोजन नीति और महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित नहीं किए जाने जैसे मसलों को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। और अब बड़ी संख्या में झारखंड के वैसे छात्र छात्राएं भी आवाज उठाने लगे हैं जिन्होंने 2016 के बाद बीएड और सी टेट किया है। जेएससीसी के विज्ञापन के अनुसार सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए 2013 और 2016 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। सी टेट पास अभ्यर्थियों के लिए मौका देने की बात नहीं कही गई है। छात्र छात्राओं का कहना है कि सरकार ने जब जेटेट का आयोजन ही नहीं किया, अभ्यर्थियों ने सी टेट क्वालिफाई कर लिया, ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया से उन्हें बाहर क्यों रखा जा रहा है? उन्हें मौका मिलना चाहिए। सी टेट की मान्यता जब पूरे देश में है तो झारखंड की नियुक्ति प्रक्रिया से उन्हें क्यों वंचित किया जा रहा है? आपको बता दें कि झारखंड में नौकरियों का, नियुक्तियों का रास्ता कोर्ट से होकर गुजरता है। विज्ञापन निकलने से लेकर नियुक्ति होने तक की प्रक्रिया को कई कई बार कोर्ट में चुनौती मिलती है। हाई स्कूल टीचर, पंचायत सचिव जैसी कई परीक्षाएं सालों पहले ली गई थी,
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद नियुक्ति हो रही है और सरकार इसे अपनी उपलब्धियों में गिना रही है। जेपीएससी में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति परीक्षा 2018 में हुई थी। प्रक्रिया तब से चल रही थी, लेकिन बीच में परीक्षा को आरक्षण का मसला बताकर रद्द कर दिया गया। अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट के आदेश पर अब जाकर सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिला है, लेकिन सरकार इसे उपलब्धि बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है। और जेपीएससी की सबसे विवादित परीक्षा का जिक्र किए बिना तो यह वीडियो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। इस भर्ती को पूरा होने में 18 साल लग गए। जी हां, 18 साल। यह थी जेपीएससी की पहली डिप्टी कलेक्टर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा। इस साल जनवरी में इसका रिजल्ट आया है। 18 साल पहले 2005 में इसका विज्ञापन निकला था। कुल 50 सीटों के लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन विवादों के घेरे में रिक्रूटमेंट 2023 के जनवरी में पूरा हुआ। बात इतनी ही नहीं है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 16 परीक्षाओं की सीबीआई जांच चल रही है। इसके चेयरमैन से लेकर सदस्यों तक को जेल यात्रा करनी पड़ी है। परीक्षाओं में गड़बड़ियों और विवादों को लेकर तकरीबन 5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने 2021 से लेकर अब तक कोई 1 दर्जन बार जेपीएससी के खिलाफ सख्त कड़ी टिप्पणियां की हैं। जेपीएससी ने अब तक 7 बार सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की है और हर बार इसमें विवाद हुआ है। पहली जेपीएससी परीक्षा 2003 में हुई थी। 64 पदों के लिए इस परीक्षा में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ऐसे लोग भी अधिकारी बन गए जिनके आंसर शीट की जांच भी नहीं हुई थी। आंसर शीट में परीक्षक के हस्ताक्षर का न होना, ओवर राइटिंग आदि होने की बात भी सामने आई। मामले ने जब तूल पकड़ा तो फोरेंसिक जांच हुई। तत्कालीन राज्यपाल सिब्ते रजी ने पूरे मामले की इंक्वायरी विजिलेंस को सौंपी। गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के आरोप में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सचिव सहित इसके सभी सदस्यों को जेल जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद्द कर दी। जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और मामले की सुनवाई होने तक सभी नियुक्त हुए लोगों को काम करने की अनुमति भी दे दी। ये लोग आज तक नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन भी पा रहे हैं, इंक्रीमेंट भी पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। 2005 में सिविल सर्विस की दूसरी परीक्षा हुई। इस बार 172 पदों पर विज्ञापन निकला था, लेकिन 165 लोगों की नियुक्ति विवादित मानी गई। इस पर भी सीबीआई की जांच चल रही है। तीसरी परीक्षा में भी अनियमितता के आरोप लगे। चौथी जेपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी सवालों की गड़बड़ियां सामने आई। आयोग के मॉडल उत्तर में भी कई खामियां रहीं। खुद आयोग के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने ही पीटी परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा की। 5वीं जेपीएससी में आरक्षण के मुद्दे पर आयोग विवादों में फंसा। सिविल सर्विस के अलावा लेक्चरर नियुक्ति को लेकर कई विवाद हैं, इस पर भी सीबीआई जांच चल रही है। कुल ऐसी 16 परीक्षाएं हैं। तो राज्य में सरकारी नौकरियां देने वाली ये 2 सर्वोच्च संस्थाएं जेपीएससी और जेएसएससी का यह हाल तब है जब राज्य में बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी है। राज्य के सभी 43 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों में जून 2021 तक रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 6,45,844 थी। राज्य के सरकारी विभागों में 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 2021 को हेमंत सोरेन सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, पर 1000 नौकरी भी नहीं दे पाए। ये दोनों आयोग जेपीएससी और जेएसएससी हर साल रेगुलर बेसिस पर परीक्षा लेने में नाकाम रहे हैं और नियुक्तियों का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दशकों में जेपीएससी और जेएसएससी ने अपनी स्थापना का जो उद्देश्य था उसके बिल्कुल उलट काम किया है, और इसमें गलती सरकारों की है। जब तक सरकारें मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इन संस्थाओं की जिम्मेदारी तय नहीं करती, तब तक राज्य के बेरोजगारों को बाहरी भीतरी आरक्षण और नियोजन नीति के नाम पर लड़ाया जाता रहेगा और उनकी उम्मीदों और उनके भविष्य को इसी तरह कुचला जाता रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।